राज्य भर में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं वो नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रत्याशी जो कि मुखिया पद के लिए खड़े हो रहे हैं, उनसे खास बातचीत की जमशेदपुर से हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम अबुआ राज गांव की सरकार में आपका स्वागत है। अभी मैं NH-33 के दलमा जंगल के समीप शबर गांव में हूं, जहां हमारे साथ सुखलाल पहाड़िया जी हैं, जो मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं। ये आसनबनी पंचायत से है। इस पंचायत में लगभग 5300 के आसपास वोटर्स है, जिसमें महिला पुरुष मिला करके काफ़ी मात्रा वोटर्स की है। जहाँ इनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इनको चुनाव की क्यों सोची और चुनाव लड़के ये क्या करेंगे। पहाड़िया जी, क्यों चुनाव की तरफ बढ़ जाए? सबसे पहले मेरा सोगन को जोहार। मैं 2 साल मैंने 2 टर्म इलेक्शन को देखते हुए अभी हमने मन बनाए हैं कि हम भी इस बार चुनाव लड़ें। खासकर पहले देखा गया कि जो भी वर्तमान हो या पूर्व हो, जो भी मुखिया थे, वो लोग जो भी काम किया उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जो उन लोगों ने नहीं किया उस पर हम काम करेंगे। आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भी इस क्षेत्र में, हमारे पंचायत के अंदर में 5361 वोटर्स हैं, महिला पुरुष मिला के। तो उनमें से हमारा विलुप्त आदिम जनजाति परिवार भी इस पंचायत में है। तो काफ़ी हम संघर्ष किए हैं और संघर्ष के माध्यम से आज हमारा मतलब इस पंचायत इलेक्शन लड़ने का एक मन बनाया है। हमारा जितने भी टोला मोहल्ला है, इस सारे में सुविधा अभी भी सुविधा से वंचित है और हम उस सुविधा को जब भी हम मुखिया बनेंगे उस सारा चीज़ उस समस्या का निपटारा करेंगे। लाभ की बात करें तो आदिम जनजाति को कैसे लाभ? लाभ की बात करने से शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी पेयजल, यहाँ पर आप देख रहे हैं NH-33 में हमारा पहाड़िया बस्ती बोलते हैं। इस पहाड़िया बस्ती में हमारा 35 परिवार निवास करते हैं और अगल बगल टोला मोहल्ले भी हैं। तो शिक्षा का काफ़ी यहाँ पर दयनीय स्थिति है और भी आगे हमारा टोला मोहल्लों की बात करेंगे तो वहाँ तो और भी खराब है। ये आसनबनी पंचायत है जहाँ कई कंपनियाँ हैं लेकिन रोजगार नहीं। पूर्व और वर्तमान की बात करेंगे तो जो भी 10 साल में कंपनियाँ आई गई बैठा, ये जनप्रतिनिधियों का दायित्व था कि यहाँ पर जो भी शिक्षित बेरोजगार लोग हैं वो सारे लोगों को, जितने भी कंपनी है उन लोगों से प्रारंभ करके रोजगार का सृजन करना उनका दायित्व था, लेकिन वो लोग नहीं किया। मैं जब मुखिया बनूंगा तो सारा ये भुखमरी को निपटाने का काम करेंगे। रोजगार का दूसरा उपाय क्या है अगर कंपनियों में नहीं जाते हैं? रोजगार का हम उपाय ये करेंगे, जितने भी शिक्षित बेरोजगार लोग हैं हम विभागीय से गुहार लगाएंगे और बाकी जो भी कंपनियां हैं वहाँ पर जो भी हमारा क्षेत्र में कंपनी बैठी है उन लोगों को रोजगार देने का हम काम करेंगे। स्वरोजगार पर हमारे जितने भी शिक्षित लड़के लड़कियाँ हैं बाहर ही पलायन करते हैं, वो पलायन को रोकने के लिए हम जब मुखिया बनेंगे वो पलायन को रोकने के लिए हम काम करेंगे। देखा यह जाता है कि सड़कें नहीं होती, जबकि सड़क जो होती है किसी भी समाज के लिए उसकी रीढ़ होती है। तो क्षेत्र में NH के अलावा कहीं सड़क दिखता नहीं। बड़ी दुख की बात है, NH-33 होते हुए भी हमारा जितने भी टोला मोहल्ले हैं अभी तक सड़क, मुख्य सड़क से जोड़ने का काम कोई नहीं किया है। हम उस चीज़ को भी करेंगे। लेकिन सबर भी सुनने में आता है कि आपने ही बसाया है, क्या कहा? ये पहाड़िया नगर बोला जाता है। आपका 2001 में यहाँ पर 10 परिवार को पहले बसाया गया था। उस समय हमारा DC वंदना डाइडल थी और LRDC आपका राम बचन राम। उस समय हमने वंदना डाइडल को जाके गुहार लगाए थे कि हमने कितने दिन तो जंगलों में रहेंगे, इसीलिए 10 परिवार को यहाँ बसाया गया था। उस समय 10 परिवार यहाँ पर बसने के लिए भी डर रहे थे, तो उन लोगों को जंगल किनारे से लाके यहाँ बसाया गया था। कुछ परिवार आया था और दिन को ठीके रहता था, रात को वो लोग फिर से जंगल की ओर जाता था। ये सारा चीज़ आदत हम भी यहाँ रहते थे, वो सारा चीज़ आदत धीरे धीरे बनाते गए हैं। अभी वो डर और भय कुछ नहीं। पहले डर के मारे जंगल में हम लोग जाते थे। दलमा इको सेंसिटिव जोन आपका 2012 में नोटिफिकेशन हुआ था। उस समय वन विभाग सारा जितना भी 136 गाँव है उस सारा में उनको पहले अपना क्या बोलते हैं मास्टर प्लान को बताना चाहिए था।
वो 2012 में जब इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन हुआ उस समय पूरा काफ़ी भय था लोगों को कि हमको यहाँ से मैंने 136 गांव को उजाड़ा जाएगा या विस्थापन किया जाएगा। उसी समय हमने 136 गांव में घूम के मतलब अपना विस्थापन को रोकने के लिए काम किए हैं और उन ग्रामीणों को समझाए हैं, उस पर हम काम किए हैं। उसी बीच में जो भी आंदोलन हुई है मतलब ज़मीन से लेके आपका राजभवन तक, उसी के समय हमको उस भीड़ ने हमको आवाज़ दिया था कि दलमा टाइगर बोल के, दलमा का शेर बोल के, ये हमको इस नाम से भी जाना जाता है। चुनाव जीत के आते हैं तो सारा कैलकुलेटर के माध्यम से हम अपना 10 साल के दरमियान में जो काम हुआ है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर या रोजगार पर या मनरेगा पर, सारा हम हिसाब किताब करेंगे। आसनबनी पूरे पंचायत में अगर देखा जाए तो बड़ा क्षेत्र है और ऐसे में इतना बड़ा क्षेत्र में मुखिया बन करके लोग की सेवा करना कितना गर्व की बात है। और मुखिया जो होता है वो समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट लगता है, उसमें क्या तो जब लड़ाई लड़ते रहे हैं, लोग के लीडर रहे हैं, जंगल का टाइगर कहे जाते हैं। इसमें हमारा पंचायत में बड़ा क्षेत्र वास्तविक है। हमारा इस आसनबनी पंचायत में 4 मौजा आते हैं। इन मौजा में हमारा वोटर्स से 5361 वोटर्स हैं, महिला पुरुष मिला के। तो हम इस चुनाव में अगर जीत के आते हैं तो बारीकी से सबों समुदाय का हम ध्यान रखते हुए सबका काम करेंगे। कौन कौन से कास्ट कर लोगे आप? या हमारे इस आसनबनी पंचायत में हमारा जैसे पहाड़िया हुआ, आपका उरांव हुआ, महतो हुए, भूमिज हुए, ये आपका प्रामाणिक हुए, दास हुए, ये कई प्रकार के लोग हमारा यहाँ पर निवास करते हैं। सारे समुदाय को, सारे वर्गों को हम ध्यान में रखते हुए सारे लोगों का हम विकास का काम करेंगे। कुल देखा यह जा रहा है कि अब जंगल से उभर के आए हैं, जंगल में लेकर सकती है तो जंगल टाइगर कहे जाते हैं। जंगल के अंदर के आसपास का जितने गांव हैं वो लोग वोट करेंगे? जी जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है कि हमने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़े हैं। कई समुदाय के लिए, जैसे भूमि परिवार हुआ, संथाल परिवार हुआ, ये सारे लोगों को जैसे दलाल लोग ज़मीन को हड़पने का काम करता है तो हमको जैसे सूचना आता है तो हम उस चीज़ को अतिक्रमण को रोकने के लिए हम काम करते हैं। किस तरह का काम 2012 से अब तक आप समाज के लिए करता है, क्या क्या सेवा दी? अब तक हम जल जंगल ज़मीन की बात करेंगे तो हमने कई भूमि को माने उद्योगपति के हाथ में जाने के लिए हम रोके हैं और कई परिवार को हमने बचाए हैं। जैसे आपको दलाल लोग आपको पैसा के प्रलोभन पर, दारू के प्रलोभन पर, इस तरह का हमारा आदिवासियों को ज़मीन लूटने का काम करते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई गुहा लेकर आता है तो उस चीज़ को हम निपटारा करने के लिए विभागीय सहयोग से हम काम करते हैं। हम लोग उसमें बोरा के झोला में किताब ले जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। उस समय खाने के लिए हमारे पास उतना कुछ सामान नहीं रहता था, चावल अनाज, खेती बाड़ी से जो भी उगता था और जंगल से जो भी सूखा पत्ता हुआ, आपका दतवन हुआ, लकड़ी हुआ, ये सारे चीज़ हमारा पिताजी लोग बेचते थे। उसी से हम लोग जीवन यापन करते थे। जो भी शिक्षा ग्रहण किए हैं उसी के माध्यम से आज हम विकास का पंचायत में चुनाव लड़ने के मन बनाए। चुनाव तो लड़ रहे हैं आप और काफ़ी रोचक मुकाबला दिखाई पड़ रहा है आसनबनी पंचायत से। क्या लग रहा है आपको कि कैसे लोग आपको पसंद करते हैं? घर घर जाते होंगे आप? अभी हमारा जनसंपर्क अभियान जारी है। हमने सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोगों के बीच में जाने के लिए कि आप इस चुनाव में आपका वोट को, कीमती वोट को नुकसान पहुँचाएंगे। जो आपको कैंडिडेट अच्छा होगा, उम्मीदवार अच्छा होगा, प्रत्याशी अच्छा होगा, उनको आप वोट करें। या सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर है हमारा रोजगार। तो सबसे पहले तो ये रोजगार से जुड़ने के लिए जो भी शिक्षित लोग हैं, हमारा ये आपका युवा बोलिए या युवती बोलिए, तो सारे लोगों से हम जो पहले बात की है कि कंपनी, जितने भी कंपनी आए हुए हैं वो बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो उन लोगों को अपना काबिल के माध्यम से इन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए या काम मिलना चाहिए। ये सारा चीज़ हम काम करते हैं। कैसे सोच पाते हैं आप कि पहाड़िया होकर के कितना पढ़े लिखे हैं, कितना सोच पाते हैं? मैं ज़्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मैट्रिक पास तक हूँ और मुझे ये शुरू से मतलब समाज सेवा करने का एक इच्छा जाहिर हुआ। उसी को उस सोच के लिए हम आगे बढ़ते आए तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। क्या अब लगता है कि चुनाव जो 14 तारीख को वोटिंग होगी उसमें आपके साथ लोग रहेंगे? हाँ, मैं आशा करता हूँ कि हमारे साथ इस बार जो चुनाव होगा उसमें हम विजय प्राप्त करेंगे।
क्षेत्र में इस तरह की परेशानियां हैं जिससे लड़ने की ज़रूरत है, नेताओं को ज़रूरत है। कुछ क्षेत्र में विधायक है, सांसद इस क्षेत्र के हैं और उसका बावजूद क्षेत्र में जो परेशानी है वो विद्यमान है। क्यों? ये हमारा पंचायत में छोटे छोटे जैसे कहीं पर दमन हुआ, कहीं पर किसी का शोषण हुआ, ये सारे सांसद विधायक उन लोगों को कोई मतलब नहीं। जब हम पंचायत में इलेक्शन जीत के आएंगे तो ये सारे जितने भी हम गरीबों का जो शोषण दमन होती है उसको हम प्राथमिकता देते हुए हम काम करते हैं। तो ये हमारे साथ जंगल टाइगर के नाम से क्षेत्र में चर्चित सुखलाल पहाड़िया जी थे, जो बता रहे थे कि अगर एक मौका जनता उन्हें दे तो क्षेत्र की जो तमाम परेशानियां हैं उसे वो दूर करेंगे और जो रोड, नाली, रास्ता और रोजगार की जो समस्याएं हैं उसे वो दूर करेंगे और लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जमशेदपुर